नमस्ते। द डेली ब्रीफिंग के आज के इस ताज़ा विश्लेषण में सभी का स्वागत है। दिन भर की भागदौड़ के बीच जो खबरें वाकई मायने रखती हैं, उनका सटीक और टू द पॉइंट डिकोड लेकर हम हाजिर हैं। चुनाव के मैदान से लेकर बाजार के उतार चढ़ाव और उन बड़े ग्लोबल बदलावों तक जो हमारे रोजमर्रा के काम और जीवन पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ते, बल्कि उनके पीछे की असली कहानी समझते हैं। अच्छा, तो सीधे आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। आज हम कवर करेंगे चुनाव और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल, मार्केट वॉच, कुछ बेहद जरूरी वैश्विक मामले, आईएमडी का मौसम अलर्ट और आखिर में कुछ ऐसी सामाजिक खबरें जो सोचने पर मजबूर कर देंगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, चुनाव और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। 61.11%। अब यह महज एक नंबर नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक ही इतना भारी मतदान दर्ज किया गया है। यह साफ दिखाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर ग्राउंड पर कितनी जबरदस्त हलचल और सक्रियता है। हालांकि इस भारी वोटिंग के पीछे की ग्राउंड रिपोर्ट काफी मिलीजुली है। एक तरफ मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें एक बेहद पॉजिटिव तस्वीर पेश कर रही हैं, तो वहीं कुछ तनाव की खबरें भी हैं। जैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं और सुवेंदु अधिकारी के बीच झड़प की रिपोर्ट्स आई हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी के भतीजे की सीट पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाए जाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। मतलब जमीनी स्तर पर स्थिति काफी जटिल है और हम इन दावों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों से थोड़ा आगे बढ़ें तो देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बड़ा अपडेट है। पीएम मोदी ने आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका स्पीड टेस्ट। इस एक्सप्रेसवे पर बिना एक भी झटका लगे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार का सुरक्षित ट्रायल किया गया। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, ये कोई छोटा मोटा हाईवे नहीं है। इसका पश्चिमी हिस्सा अब मेरठ से आगे बढ़ाकर सीधा हरिद्वार तक जोड़ दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो प्लान सिर्फ यूपी तक सीमित रहने का नहीं है, बल्कि इसे दिल्ली से लेकर बिहार और बंगाल तक एक विशाल नेटवर्क की तरह डिजाइन किया गया है। जरा सोचिए, आने वाले समय में इंटरस्टेट ट्रैवल और बिजनेस के लिए यह कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का, मार्केट वॉच और आर्थिक बदलाव। अगर बाजार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की मायूसी आज अचानक खत्म हो गई। आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में ही एकदम तूफानी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 0.93% की उछाल के साथ 77,600 के पार निकल गया और निफ्टी भी 0.92% मजबूत होकर 24,215 पर आ गया है। मार्केट के इस अचानक आए ग्रीन सिग्नल से इन्वेस्टर्स ने जरूर राहत की सांस ली होगी। और हां, सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, सोने ने भी आज अपनी चमक बिखेरी है। एक ही दिन में सोने की कीमत में 1,500 रुपए का जबरदस्त उछाल आया है। सोने के साथ साथ चांदी के भाव भी तेज हुए हैं। तो अगर कोई भी ज्वेलरी खरीदने या इन्वेस्ट करने का मन बना रहा है, तो एक बार अपने लोकल मार्केट में 24, 22 और 18 कैरेट सोने के ताज़ा रेट्स जरूर चेक कर लें। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक मामले। ग्लोबल न्यूज में आज एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या ये ओपेक ओपीईसी के अंत की शुरुआत है? ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। दशकों से पूरी दुनिया के तेल बाजार और उसकी कीमतों को कंट्रोल करने वाले इस ताकतवर समूह में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने ग्लोबल एनर्जी सेक्टर की नींव हिला दी है। दरअसल मिडिल ईस्ट से दो बेहद क्रूशल अपडेट्स हैं। पहला, यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला किया है। ये कदम ग्लोबल ऑयल डायनामिक्स को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। और दूसरी तरफ ईरान ने अपने शांति समझौतों को फिलहाल टाल दिया है और अब वहां के सुप्रीम लीडर की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। ये दोनों ही स्थितियां मिलकर ग्लोबल एनर्जी बाजार में एक भारी अनिश्चितता पैदा कर रही हैं, जिसका सीधा असर आने वाले वक्त में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की, आईएमडी मौसम अलर्ट। घर से निकलने से पहले ये अपडेट सुनना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने एक काफी सीरियस अलर्ट जारी किया है। इस वक्त दिल्ली और पंजाब समेत देश के करीब 15 राज्य अलर्ट पर हैं। हवाओं की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने की आशंका है और भारी बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। तो आज के लिए कोई भी ट्रैवल प्लान करने से पहले मौसम का मिजाज जरूर देख लें और सुरक्षित रहें। और अब आज का हमारा आखिरी सेगमेंट,
कुछ प्रमुख सामाजिक खबरें और मानवीय रोचक प्रसंग। आज समाज और राजनीति के गलियारों में एक बयान की काफी चर्चा हो रही है। जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कहा है कि हम सब भारतीयों का डीएनए महादेव का है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये टिप्पणी आरएसएस के एक मंच से की है, जिसकी वजह से इसे लेकर बहस और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि इस वक्त वैचारिक स्तर पर किस तरह के विमर्श चल रहे हैं। अब इस अगली खबर के बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि कई बार इंसान निराशा में किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक बेहद अजीबोगरीब और विचलित करने वाली स्थानीय घटना सामने आई है। एक व्यक्ति को अपने मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने थे। जब कानूनी अड़चनों की वजह से काम नहीं हुआ तो वो सीधा उसकी कब्र पे गया, वहां से कंकाल निकाला और उसे लेकर सीधा बैंक पहुंच गया। बिल्कुल सही सुना आपने। ये वाकया नियमों की जानकारी की कमी और इंसान की हताशा की एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। तो कुल मिलाके 120 की स्पीड से दौड़ते हमारे नए एक्सप्रेसवे की तरक्की से लेकर बैंक में कंकाल ले जाने वाले इंसानी व्यवहार के उस अजीबोगरीब सीमा तक, सोचने वाली बात यह है कि ये सब मिलकर कल की क्या सुर्खियां तय करेंगे। राजनीति, बाजार और समाज ये सब लगातार बदल रहे हैं। आज के इस ब्रीफिंग विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन तेजी से बदलते घटनाक्रमों को डिकोड करने के लिए कल फिर मुलाकात होगी।